यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 35 से 40 लाख आवेदन का अनुमान था। 20 लाख आवेदन हो पाए और 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा फॉर्म भर जाए, कम से कम हम एग्ज़ाम तो दे पाएँ, सबको मौका मिले। और इसी कारण से बहुत से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हर माध्यम से जो भी एक छात्र के पास अधिकार है और वो जिस प्रकार से कर सकता है वो सभी प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं पीईटी की आज की एक बहुत, देखिए, दो बातें थी। आज कोर्ट की सुनवाई भी थी। वहीं आज एक बहुत बड़ा और नया मोड़ आया है पीईटी में कि उसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो एडमिट कार्ड आ जाना एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये मान लीजिए कि आधा एग्ज़ाम हो जाना कहा जाता है अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो और इस एडमिट कार्ड आ जाने से जो 20 लाख आवेदन जिनके हो चुके हैं वो प्रसन्न हैं, पर वो 10 लाख जिनका आवेदन ही नहीं हो पाया और जो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा आवेदन हो जाए, तो वो लोग बहुत ही दुखी हैं। परेशान नहीं, वो दुखी हैं इस बात से कि एडमिट कार्ड आ गए हैं और सरकार बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है। आयोग ने इसमें जितनी स्पीड से काम किया है ना, मैंने और किसी भी भर्ती में इतनी स्पीड से काम होते हुए नहीं देखा। तो एक जो बड़ा आज का इवेंट है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम का, वो ये है कि एडमिट कार्ड आ गया है। दूसरा है कोर्ट केस का, तो उसके बारे में भी जानते हैं। आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में स्वागत है। और ये जो आवेदन दोबारा खुलवाने के लिए कोर्ट केस की सुनवाई हो रही है उसके बारे में जानते हैं। साथ ही ये जानते हैं कि जो और तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनके बारे में भी क्या लेटेस्ट अपडेट है, उनमें भी किस प्रकार से आगे बात बढ़ रही है। तो सबसे पहले है धरना प्रदर्शन। देखिए, धरना प्रदर्शन लखनऊ में होना है। पहले एक बार इलाहाबाद में हो चुका है। इस बार जो है वो सीएम के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर करने की योजना है और इस बार बड़ा करने की योजना है, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करना है। सबको एकत्रित होकर बहुत ज़्यादा भीड़ में एक ऐसी भीड़ इकट्ठी करनी है कि उन्हें भी लगे कि इनकी बात सुननी चाहिए। अभी तक देखिए उम्मीद इससे बहुत ज़्यादा नहीं है धरना प्रदर्शन से। पर एक चीज़ है जो आज एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि जो पुलिस की जो भर्तियां हो रही हैं उसके जो फॉर्म की डेट है वो बढ़ाई गई है। तो इस जब वो उधर बढ़ा सकते हैं तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। पर हमारे पास एक जो हमारा लूज पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर जो है फॉर्म आवेदन बंद हो चुके हैं। दूसरा बात यह है कि बहुत समय बीत चुका है। और आज एक और बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो हमारी जो हमारे हाथ से जो पकड़ है ना, वो ग्रिप जो है ना, वो छूटती जा रही है। दूसरी तरीका जो है विद्यार्थियों के पास, अभ्यर्थियों के पास, वो है सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया पे जो दिखा हो रहा है वो ये है कि इस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं। और ये जो अर्चित गुप्ता है इनका मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो है वो सचिव से बात हुई है। फॉर्म दोबारा ओपन होने पर सचिव ने साधी चुप्पी। इन्होंने कहा है कि हमने सचिव से बात करी है और उन्होंने ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई नहीं किया है। तो इनके बारे में और वहीं जो सबसे बड़ी अपडेट जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो ये है कि आज जो है सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस चीज़ से है अभ्यर्थी को, वो है कोर्ट केस से। क्योंकि देखिए धरना प्रदर्शन में वो अपना सब तो नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं बहुत उम्मीद से आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कुछ हो पाए, कुछ हो पाए। पर जो लोग घर पे भी बैठे हैं और जो लोग जिनके भी फॉर्म नहीं भरे हैं उन सबको एक ही चीज़ से उम्मीद है कि कोर्ट केस में कुछ हो जाए, कोर्ट केस में कुछ हो जाए। और ऊपर से आज एडमिट कार्ड आ जाने से वैसे ही आधी शक्ति जो है वो निकल गई है। और जो मैं बताने वाली हूँ उससे आपको खुशी नहीं होगी, पर सच बात ये है, सच ही बताना चाहिए। और मैं ज़्यादा खींचूंगी नहीं। तो बात ये है कि आज सुनवाई में कुछ खास नहीं हुआ। कुछ खास क्या, आज सुनवाई में कुछ भी नहीं हुआ। और आगे की डेट दे दी गई है। 28 जुलाई जो है वो आगे की डेट है। अगली जो डेट है जिस पे सुनवाई होनी है वो है 28 जुलाई। 20 अगस्त को आपकी परीक्षा है। पर बस यहाँ पर मतलब ठीक है, आप लोगों को बुरा तो लगा होगा, पर यही कड़वा सच है कि आज जो है सरकारी वकील नहीं आए। सरकारी वकील की अनुपस्थिति के कारण
आपकी ये जो केस है ये नहीं हो पाया, इसकी सुनवाई नहीं हो पाई और जज ने आगे की डेट दे दी है। आगे की सुनवाई होनी है 28 जुलाई को। अब 80% एनर्जी तो निकल चुकी है। जो 20% की उम्मीद है ना वो ये है कि अल्टीमेट पावर कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ है कि एग्जाम से एक दिन पहले स्टे आ जाता है, तो अभी भी टाइम तो है। और 28 जुलाई को जो है सुनवाई है। और ऐसा कितनी बार होगा कि जो सरकारी वकील हैं वो उपस्थित ही ना हो और हम लोग लड़ते ही रहें और क्योंकि जज को भी ये बात दिखेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली देखिए, आज अगर यूपी ट्रिपल एससी से जवाब मांग लिया जाता, उससे बात हो जाती, तो ये होता कि केस जो है पटरी पे आ जाता, अगली सुनवाई से जो है इस पे काम होना चालू हो जाता। पर ये लोग इतने मक्कार हैं, आज आयोग ने जो उसका वकील है, सरकारी वकील, वो आया ही नहीं है। उसके कारण अब केस की आगे की डेट दे दी गई है। अब अगली डेट पे क्या होता है, अगली डेट पे वही होगा जो इस वाली डेट पे होना था। यूपी ट्रिपल एससी से आयोग से जवाब मांगा जाता, उनसे देखा जाता कि आपने क्या किया, ये जो कह रहे हैं इसका क्या है। उसके बाद एक दो केस सुनवाई के बाद जो है वो केस पटरी पे आता है, जब बात होती है, जब सबूत रखे जाते हैं, स्क्रीनशॉट्स रखे जाते हैं और बताया जाता है कि इतने आवेदक हैं। 10 लाख आवेदक होना बहुत बड़ी बात है। तो अगर 20 अगस्त की परीक्षा से पहले 3-4 सुनवाई हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं लग रही, क्योंकि 28 जुलाई को इन्होंने अगली डेट दी है। तो उसके बाद अभी अगर एक डेट और हो जाती है, एक सुनवाई या दो सुनवाई भी हो जाती हैं, तो कोर्ट स्टे लगा सकती है और वही होना ही बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए, अब उम्मीद आप 50-50% की भी ना रखें, 80-20% की उम्मीद रह गई है, क्योंकि आयोग से लड़ रहे हैं, एक सरकारी आयोग से लड़ना है। और कुछ बच्चे हैं, हम लोग कुछ अभ्यर्थी हैं जो पांडे सर हैं उनके उनकी लीडरशिप में गए हैं, और कुछ जो हैं वो परेशान हैं, इसीलिए ही वो लखनऊ में ही बैठे हुए हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बहुत से हैं धीरे धीरे करके लखनऊ में जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अब ऐसे नहीं जाएंगे कि धरने में कुछ आ गए, 20-25 से लड़के आ गए और उन्होंने कर दिया, नहीं। जिस प्रकार से पुलिस वालों का धरना हुआ है ना, पर पता है वहां पर और यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पर हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी कमी जो मैं देख रही हूँ। देखिए, पुलिस की भी आवेदन बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, वहां पर जो है ये है ना कि वहां पर जो नेता हैं वो छुटपुंजिए नेता नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यही सच है। यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक तो लीडरशिप की कमी है, एक दो सर हैं उनका भी पता नहीं है वो क्या कैसे क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं आ रहा है। लोग कहते तो हैं, बैठते तो हैं, पर वास्तविक जो समर्थन आता है ना वो नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल तो देखिए है ही, पर उससे ज़्यादा ये होता है कि दबाव पड़े सरकार पर। समय रोज आना समय बढ़ता जा रहा है और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सार्थक नहीं हो रहा है। बस अब जो भी कुछ उम्मीद है वो इस कोर्ट केस से ही है कि कुछ हो सकता है तो इसी से ही हो सकता है। हो सकता है जज हमारे पक्ष में, बात अगर स्टे लग गया ना, अगर स्टे लग गया तो मुझे लगता है कि हम केस जीत जाएंगे। क्योंकि जो लॉयर ने भी बताया है कि अगर केस में स्टे लग गया तो हो जाएगा, और अगर आयोग अपनी ऐसे ही चालबाजी में करते करते एग्जाम ले गया तो एग्जाम हो जाने के बाद दोबारा कैसे आवेदन होगा। फिर दूसरी तरीके से हुआ जाएगा कि अ, फिर भर्तियां ना आने दी जाएं, पर वो बहुत कठिन हो जाएगा। दूसरा जो रास्ता अब एक दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि एक बार पीईटी हो जाने के बाद 6 महीने के बाद दोबारा पीईटी होता है। तो सरकार पे इस बात का दबाव डाला जाए कि वैकेंसियां तब निकालें जब दोबारा पीईटी हो जाए। पर ये सब बहुत ही ख्याली बुलाव है। बस जो भी कुछ उम्मीद है वो उसी कोर्ट केस से है, ऊपर से आज एडमिट कार्ड आ गए हैं, ऊपर से आज सरकारी वकील नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जो अगली डेट दी गई है वो 28 जुलाई की दी गई है। और एक बीच में जो है वो है लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन होना है सीएम आवास पे, उस पर भी
कुछ थोड़ी बहुत है कि वहाँ कुछ हो सकता है, वहाँ कुछ देखा जा सकता है, कुछ तो बात कहेंगे ही, कुछ तो उत्तर मिलेगा ही। तो एक वो है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। वहीं अगर आपको कोई और ऑप्शन दिख रहा है तो उस ऑप्शन पे अपनी पूरी जान लगा के तैयारी कर लें, क्योंकि ये जो भर्तियां है ना, ये सबसे बड़ी भर्तियां हैं। ये जो भर्तियां मतलब ये जो 6 महीने में जो भी जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में भर्तियां आ रही हैं, आंगनवाड़ी में बहुत भर्तियां आई हैं। आंगनवाड़ी से लेके कस्तूरबा गांधी की, इंटर कॉलेज की, आश्रम पद्धति की, मैंने सबकी वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। एसआई की आई हुई हैं, कांस्टेबल की, ये जो भी भर्तियां हैं ना, ये पुलिस की जो भर्तियां हैं, इसका आवेदन भी बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप हैं उसमें तो बिल्कुल भरें और उसी पे ही तैयारी करें, कि जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं ना वो तो लगे हुए हैं जी जान से। 20 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है और वो तो इस श्योरिटी से तैयारी कर रहे हैं कि 20 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है। तो बस यही है कि अपनी तैयारी ना छोड़ें और आवेदन के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर यही सच है। अगली अपडेट जो भी अच्छी अपडेट होगी, मतलब पागल बनाने वाली नहीं, एक्चुअल अपडेट होगी, तो मैं वो आपको अवश्य दूंगी। आप यहाँ तक अंत तक हमारे साथ बने रहे, पेशेंस रखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही सपोर्ट है हमारा आपस का। अब एक गलती हो गई है कि फॉर्म नहीं भर पाई है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करते हैं, बाकी क्या देखते हैं कि क्या होता है आगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।